कक्षा 8 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ कर रहे हैं पाठ चतुर्भुजों को समझना की। चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण भी होते हैं, उनको हम चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन चतुर्भुजों के प्रकार भी होते हैं, यानी कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज होते हैं और उन्हें उनके कुछ गुणों के कारण अलग नाम भी दिया गया होता है। जैसे पहला हमने विशेष प्रकार का चतुर्भुज का समलंब। यह भी एक चतुर्भुज है, लेकिन कैसा चतुर्भुज है? समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, यानी इसमें दो भुजाएं आपस में समांतर होंगी। जैसे पहला चित्र आप देखिए, ए बी सी डी एक समलंब है। इसमें ए बी और सी डी दो भुजाएं समांतर हैं, यानी ए बी और सी डी को समांतर का अर्थ है कि ए बी और सी डी भुजाओं को यदि हम कितना भी आगे बढ़ा दें, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो सिर्फ ए बी और सी डी ही समांतर है, बाकी ए डी और बी सी समांतर नहीं है, इसलिए यह एक समलंब है। दूसरा चित्र पी क्यू आर एस, इसमें पी क्यू और आर एस समांतर है, यानी पी क्यू और आर एस दो रेखाखंडों को हम कितना ही आगे बढ़ा दें, ये भी आपस में कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए इसमें दो ही जोड़े या युग्म समांतर हैं, इसलिए इसे हम समलंब कहेंगे। पहले में ए बी समांतर है सी डी के, यह समांतर का चिन्ह है, ए बी समांतर है सी डी के, और दूसरे में पी क्यू समांतर है आर एस के। दूसरे प्रकार का चतुर्भुज होता है पतंग। पतंग में आसन्न भुजाओं के दो बराबर लंबाई के युग्म होते हैं, यानी कि हम पतंग को हम उदाहरण लेके देखें तो यह एक पतंग है, पहली पतंग पी क्यू आर एस। इसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म, आसन्न भुजाएं मतलब जिनका एक सिरा उभयनिष्ठ हो, जैसे पी क्यू और क्यू आर, यह आपस में समान होंगे, पी क्यू बराबर क्यू आर होगा। और इसी प्रकार पी एस और आर एस ये भी समान होंगे, यानी यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है, दो आसन्न युग्म बराबर है। इसी प्रकार हमने दूसरा लिया है एल एम एन ओ, इसमें एल एम और एल ओ दो बराबर है और एम एन और एन ओ ये दो बराबर है, यानी दो भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं, तो यह एक पतंग हो गई। अब हम लेते हैं इसका तीसरा एक चतुर्भुज का उदाहरण। तीसरा हमने चतुर्भुज का उदाहरण लिया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पर ही हम ज्यादा बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। जैसे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें ए बी समांतर है सी डी के, ए बी और सी डी आमने सामने ये समांतर है, और ए डी और बी सी भी आमने सामने ये भी समांतर है। इसी प्रकार हमने एल एम एन ओ लिया, इसमें ओ एन समांतर है एल एम के और एल ओ समांतर है एम एन के। इसी प्रकार यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इनकी सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। कौन कौन सी भुजाएं समांतर है यहाँ लिख भी दिया गया है। अब हम आते हैं समांतर चतुर्भुज के अवयवों में, यानी इसका हम काफी जो इसके अवयव होंगे उसका हम कई बार प्रयोग करेंगे, तो आपको उसको समझना है। समांतर चतुर्भुज के अवयव, पहला अवयव है सम्मुख भुजाएं। सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं। हमने एक चतुर्भुज लिया है ए बी और सी डी, इसके सम्मुख भुजाएं कौन सी होंगी? ए बी के सम्मुख है सी डी, इसी प्रकार एडी के सम्मुख है बीसी। यह इनकी सम्मुख भुजाएं हैं जो आपके सामने लिखी भी है। अब सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण, कोण ए का सम्मुख कोण होगा कोण सी, कोण बी का सम्मुख कोण होगा कोण डी, ये भी सम्मुख कोण। अब आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं वो भुजाएं होती है जिनका एक सिरा उभयनिष्ठ होता है। जैसे ए बी के साथ आसन्न होगा बीसी, ए बी और बीसी ये आसन्न है। अब बीसी के साथ आसन्न बीसी और सी डी आसन्न होंगे, और सी डी और डी ए आसन्न होंगे, और डी ए और ए बी भी आसन्न होंगे। यानी लिखने में भी पता चल रहा है, यहाँ बी लिखा है तो दोबारा बी फिर आया, ए बी और बी सी। बी सी यहाँ सी लिखा, यहाँ सी अंत में आया तो यहाँ सी पहले आ गया, बी सी व सी डी। इसी प्रकार सी डी और डी ए और ए बी। अब आसन्न कोण, ऐसे कोण जो आसन्न है यानी कि जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है। कोण दो होंगे लेकिन उनकी एक भुजा ऐसी होगी जो एक ही होगी, जैसे कोण ए और कोण बी। हमने कहा आसन्न क्योंकि इनकी भुजाएं ए बी भुजा दोनों में है, कोण ए में भी है और कोण बी में भी है। उसी प्रकार कोण बी और कोण सी आसन्न कोण है, कोण सी और कोण डी आसन्न कोण है, और कोण डी और कोण ए भी आसन्न कोण है। तो हमने देखा इस समांतर चतुर्भुज, हमने इसके अवयवों की हमने बात करी। अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों की। अब इन अवयवों का हम बार बार प्रयोग करेंगे। अब हम इसके कुछ गुणों की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुणों की, उसी का हम उपयोग प्रश्न हल करने में भी करेंगे। पहला गुण, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वो सम्मुख कोण समान माप के होते हैं। ये आपको चित्र में बता दिया गया था कि सम्मुख कोण, जैसे इसी में हम देखें कोण ए और कोण सी
ये सम्मुख कोण है, ये बराबर होंगे। कोण बी और कोण डी ये भी सम्मुख कोण है, ये भी बराबर होंगे। इसी प्रकार सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, यानी ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। जो सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा है इसका समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि हम विकर्ण खींचे यानी ए को सी से मिलाएं और बी को डी से मिलाएं तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी ए ओ जितना बड़ा है उतना ही ओ सी है और ओ डी जितना है उतना ही ओ बी है, यानी विकर्णों को एक दूसरे को बराबर दो भागों में बिंदु ओ से बटे हुए हैं। अब हम करेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी जैसे कोण ए और कोण बी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे वो भी 180 होगा, कोण सी और कोण डी को जोड़ेंगे वो भी 180 होगा, कोण डी और कोण ए को जोड़ेंगे तो वो भी 180 होगा। यह गुण है समांतर चतुर्भुजों के। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कार्य का अभ्यास आप घर में भी कर देंगे और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।